Hey very warm good evening to all of you. Once again welcome you to on my YouTube channel Arctic English. Once again welcome you to on another video of preposition. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो preposition का यूज़ जो अक्सर आप स्पोकन में इस्तेमाल करते हो। और वो कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक होती है ड्यू टू और दूसरी होती है बिकॉज ऑफ। ये अक्सर मैं शायद मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन प्रेपोजिशन में आ रही है तो हम लोग इसी में इसको पढ़ लेते हैं। प्रेपोजिशन, ठीक है ना। इनका यूज दोनों का मतलब होता है के कारण। ये दोनों ही रीज़न बताती है। क्या बताती है भैया? ये कारण बताती है, रीज़न मार्क करती है। किसी वजह से आप कोई काम नहीं कर पाए तो उसका कारण बताने के लिए दो प्रेपोजिशन का आप यूज़ करते हैं। एक तो होता है ड्यू टू, दूसरी होता है बिकॉज ऑफ। एक होता है और एक होता है ओइंग टू भी होता है। तो वो ओइंग टू तो इन दोनों की जगह पर आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओइंग टू का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं वो उतना ज़्यादा वो नहीं है। बस याद रखना ओइंग टू का ओइंग के साथ टू आता है। बस ये ऐसी कुछ एरर पूछ लिया था एग्जाम में, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो दोनों का मतलब होता है के कारण से। हिंदी समझ में आ गई भैया? के कारण। लेकिन याद रखना ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं थिंग के लिए। कोई थिंग हो सकती है, थिंग्स हो सकती है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट, या आप बोल सकते हो कोई भी। जैसे मैंने बोला नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, प्राकृतिक चीज़ें, और उनकी वजह से आप कोई चीज़ नहीं कर पाए तो आप लगाओगे ड्यू टू। अंतर बता रहा हूँ। और सिर्फ ह्यूमन, कोई इंसान की वजह से, पर्सन लिख देता हूँ ह्यूमन की जगह। कोई पर्सन के कारण आप कोई काम नहीं कर पाए। किसके कारण भैया? कोई पर्सन के कारण आप कोई काम नहीं कर पाए तो बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ के बाद में उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और ड्यू टू के बाद में कोई चीज़ का नाम लिख सकते हो जिसको आप देख नहीं सकते हो, फील होती है वो चीज़ लिख सकते हो। नेचुरल चीज़ें, कोई नेचुरल घटना हो गई, जैसे बाढ़ आ गई, या फिर बोल सकते हो फ्लड वगैरह है, या फिर ख़राब मौसम है। ये सारी चीज़ों के लिए आप लगाओगे ड्यू टू। तो मैंने बोला खराब मौसम की वजह से मैं कोचिंग नहीं आ पाया। पहले बनाओ मैं कोचिंग नहीं आ पाया। आई कुड नॉट कम टू कोचिंग। कम टू कोचिंग। आई कुड नॉट कम टू कोचिंग। मैं कोचिंग नहीं आ पाया ड्यू टू बैड वेदर। अब बताओ खराब मौसम कोई इंसान तो है नहीं, है ना, प्राकृतिक घटना है। ड्यू टू बैड वेदर। ड्यू टू बैड वेदर। तो खराब मौसम की वजह से या खराब मौसम के कारण मैं कोचिंग नहीं आ सका। आई कुडंट कॉल यू ड्यू टू लेट। लेट होने के कारण मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका, ठीक है ना। आई कुडंट कॉल यू ड्यू टू लेट, ठीक है ना। आई कुडंट पे द फीस। आई कुडंट पे द फीस। मैं फीस पे नहीं कर सका ड्यू टू गेट लेट। लेट होने के कारण मैं फीस को पे नहीं कर सका। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग अक्सर बोलते हैं, राइट। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया, तो द मैच वॉज कैंसिल्ड। कैसा बनाओगे? द मैच वॉज कैंसिल्ड। मैच को ये रद्द कर दिया गया ड्यू टू रेन। ड्यू टू रेन, बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। तो मैंने क्या बोला? कोई नेचुरल चीज़ें हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हो, कोई थिंग हो, और उसकी वजह से कुछ हो गया है तो आप लगाओगे ड्यू टू। या आप ये बोलो कोई काम की वजह से हो तो ड्यू टू, इंसान की वजह से हो तो बिकॉज ऑफ। ऐसा भी याद रख सकते हो आप, राइट। समझ आ गए भाई ड्यू टू कब लगाओगे? अब देखते हैं हम लोग बिकॉज ऑफ का यूज़ कैसे करेंगे। सिंपल है। बिकॉज ऑफ कोई इंसान की वजह से। ये सिर्फ ऐसे ही याद रखना भैया स्पोकन के लिए। बिकॉज ऑफ, तुम्हारे कारण मैं फेल हो गया। बिकॉज ऑफ यू आई फेल्ड। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले। बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। तुम्हारे कारण मुझे वहां जाना पड़ा। बिकॉज ऑफ यू आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ा। तो आप याद रखना I had to do this। मुझे यह करना पड़ा because of you। तुम्हारे कारण मुझे यह करना पड़ा, मतलब तुम कारण बने यह करने का, तो तुम्हारी वजह से मुझे यह करना पड़ा, राइट।
तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया है भैया, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाया, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। तो आई कुडंट कम टू ऑफिस, आई कुडंट कम टू ऑफिस, कम टू ऑफिस बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण, ठीक है ना, तुम्हारे कारण मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिले। बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट। तुम्हारे कारण मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया, आई कुडंट लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे कारण मेरी शादी नहीं हुई, आई डिड नॉट गेट मैरी, माई मैरिज डिड नॉट फिक्स, माई मैरिज डिड नॉट फिक्स बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरी मैरिज फिक्स नहीं हुई, राइट। तो जब आप बोलते हो किसी इंसान की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी ऐसा काम आपका रुक गया, तो आप लगाओगे बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ के बाद वो व्यक्ति का नाम लिखो, पर्सन। राम के कारण, है ना, मोहन के कारण, कोहली के कारण इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। ऐसा तो होता नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर सब खेलते हैं बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है ना। तुम्हारे लेजीनेस के कारण, ड्यू टू योर लेजीनेस, अब लेजीनेस कोई इंसान तो है नहीं, ड्यू टू योर लेजीनेस आई कुडंट विन द कॉम्पिटिशन। अब मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कि कोहली के कारण हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, वी कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ कोहली। ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ सेंटेंस बना रहा हूँ भैया, कोई उसका कोई वक्त, मतलब किसी का अगर वो कोई फेवरेट प्लेयर है तो बुरा ना मानिए, मैं सिर्फ सेंटेंस बना रहा हूँ, राइट, ठीक है ना। मैंने कहा कांग्रेस की वजह से हम देश का विकास नहीं कर पाए, वी कुडंट गेट प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री बिकॉज ऑफ, या ड्यू टू ऑफ कांग्रेस। कोई थिंग है, इंसान तो है नहीं है, तो ड्यू टू कांग्रेस, राइट। मोदी जी की वजह से आज हमारा जो देश है वो टॉप पर है, बिकॉज ऑफ मोदी जी आवर कंट्री इज ऑन द टॉप, इज ऑन द क्रेस्ट। तो किसी इंसान की वजह से हो तो आप लगाओ बिकॉज ऑफ, किसी इंसान की वजह से हो तो क्या लगाओगे, बिकॉज ऑफ, और कोई चीज, थिंग वगैरह किसी चीज़ों की वजह से हो तो लगाओगे आप ड्यू टू। समझ में आ गया भैया। ओइंग टू इन दोनों की जगह यूज़ कर सकते हो, तो वो तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस टू preposition? यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।